राधे राधे। यह एक कृष्ण भक्त की कथा है। एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसके 2 पुत्र और पत्नी थी। भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु एक दिन भिक्षा नहीं मिली तो पूरा परिवार भूखा सो गया। किंतु अब तो हर दिन उसे भिक्षा नहीं मिलती। 1 हफ्ते बीत गए उन्हें भोजन किए हुए। सबकी हालत अब भूख से खराब होने लगी। ब्राह्मण अपना भजन कभी नहीं भूलता था और अपने परिवार से भी भजन करने के लिए कहता था, किंतु अब तो भूख की वजह से ब्राह्मण का परिवार भजन करना ही भूल गया। ब्राह्मण को बुरा लगता तो भजन कीर्तन करने को कहता, किंतु पत्नी और उनके पुत्र मना कर दिया करते, ये कहकर कि भगवान भोजन ही नहीं दे रहे हैं, फिर हम उनका भजन क्यों करें। ब्राह्मण को ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती थी। एक रात ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मेरा एक मित्र है जो श्री क्षेत्र में रहता है। वह बहुत धनवान है, उसके पास बहुत धन है। वो चाहे तो हमें भोजन भी देगा और बहुत सारा धन भी देगा। ब्राह्मणी खुश हो गई। उसने कहा, फिर देर क्यों करते हो, हम इतने दिन से भूखे हैं, चलो अभी चलो, वो भोजन तो देंगे ना। ब्राह्मण ने कहा, अवश्य देंगे। तब उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई और कहा, चलिए हम अभी निकलते हैं। ब्राह्मण ने कहा, अभी नहीं, हम सुबह निकलेंगे, क्योंकि बहुत दूर जाना है, वह बहुत दूर रहते हैं। मेरा मित्र, वहां जाने में कम से कम 1 हफ्ते लगेंगे। किंतु भूखी ब्राह्मणी ने एक ना मानी। उसने सोते हुए बच्चों को गोद में उठाया और कहा, जल्दी चलो, तभी तो हमें भोजन मिलेगा। क्यों, मिलेगा ना? ब्राह्मण ने कहा, हाँ अवश्य मिलेगा। तभी सपरिवार निकल पड़े। लंबा रास्ता था। रास्ते में पानी और कोमल पत्ते खाकर ही वो आगे बढ़ते रहे। ब्राह्मण मन में कहता, प्रभु, मैंने अपनी पत्नी से कहा है, आप मेरे मित्र हैं और आप भोजन देंगे, प्रभु मेरी लाज बचा लेना। बस हर कदम में यही कहता रहता। जब वह श्री क्षेत्र पहुंचा तो उन्होंने जगन्नाथ जी का वह शिखर देखा और वह झूम उठा कि देखो, मेरे मित्र का घर आ गया। पत्नी अति प्रसन्न हुई, किंतु ब्राह्मण अब भी ठाकुर जी से कहता रहा, प्रभु आप मेरी लाज बचाए रखना। जैसे जैसे मंदिर के करीब जाने लगा, ब्राह्मण प्रभु से कहने लगा, प्रभु मेरी लाज अब आप ही के हाथ में है। जब मंदिर तक पहुंचा तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। इंतजार करते करते शाम से रात हो गई। ब्राह्मणी ने कहा, आपके मित्र के तो दर्शन ही नहीं हुए, ना ही हमें भोजन मिला। ब्राह्मण ने कहा, मेरा मित्र बहुत व्यस्त रहता है, सबका भार उठाता है। बस इसी उम्मीद में शाम से रात हो गई। ब्राह्मण का पूरा परिवार मंदिर के बाहर ही सो गया। ये सारा नजारा देखकर जगन्नाथ जी रो पड़े और स्वयं रसोई की ओर भागे। उन्होंने अपनी सोने की थाल ली, उसमें 56 भोग सजाए और एक ब्राह्मण का रूप रखकर बाहर आए, जहां ब्राह्मण का परिवार सो रहा था। प्रभु ने उसका नाम लिया और कहा, ये भोजन आपके मित्र ने भिजवाया है। ब्राह्मण तो खुशी से झूम उठा और अपनी पत्नी और बच्चों को उठाया कि देखो, मेरे मित्र ने भोजन भेजा है। तरह तरह के पकवान देखकर ब्राह्मण रो पड़ा और प्रभु से कहा, प्रभु आपकी लीला तो अपार है, आपने मेरी लाज रख ली। इसी प्रकार जगन्नाथ जी सभी की इच्छाओं का मान रखते हैं। जो उन्हें जिस भाव से स्वीकारता है, प्रभु उसे उसी भाव से मिलते हैं। प्रभु पर पूर्ण विश्वास करें और कहते रहें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ।